नाज़रीन, एक ही बड़ी खबर है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। वो है जो गुज़श्ता रात से अफ़गानिस्तान ने जिस वक़्त अफ्तारी के फ़ौरन बाद जो है बिला इश्तियाल जो ड्यूरल लाइन है उस पर जो है हमले शुरू कर दिए। उसके जवाब में नाज़रीन ग़ज़बुल हक़ जो ऑपरेशन शुरू किया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने जो हमले शुरू किए और फिर क्या हालात हुए, कितनी तबाही अफ़गानिस्तान की हुई और अब क्या सूरत हाल है, ये सब हम ताज़ा तरीन अपडेट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं नाज़रीन। और फौरी तौर पे ताज़ा तरीन सूरत हाल चेंज होती जा रही है। जो ताज़ा तरीन हालात हैं, अब कितना नुकसान हुआ है, वो सब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। तो नाज़रीन, जो डिटेल में हमने आपको बताया है, तो ये सूरत हाल इस तरह हुई है कि हमने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि अफ़गानिस्तान जो है वो हमला करने जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और वो वजूहात भी हमने आपको डिटेल से पहली वीडियो में बताई थी कि अफ़गानिस्तान जो है वो हमला करने के लिए तैयारियां कर रहा है। तो नाज़रीन, उन्होंने गुज़श्ता रात जो है वो हमला किया और ड्यूरल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी। और उसके जवाब में अब जो है ग़ज़बुल हक़ जो है वो ऑपरेशन शुरू किया है पाकिस्तान ने। और नाज़रीन, उसके नतीजे में क्या तबाही हुई है ये हम आपके सामने रखते हैं नाज़रीन। 133 जो लोग हैं वो अफ़गानिस्तान के जो हैं वो हलाक हुए हैं, 133 जान से गए हैं। और नाज़रीन, उसके अलावा 200 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। और नाज़रीन, उनके जो 80 से ज़्यादा टैंक जो है वो तबाह कर दिए हैं। आर्टिलरी गन्स उनकी तबाही हुई है, और 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर और 2 कोर हेडक्वार्टर वो भी तबाह कर दिए गए हैं। और अब जो नाज़रीन अफ़गानिस्तान की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो क्या बयान दे रहा है, किस चीज़ का वो इकरार कर रहा है कि कहाँ कहाँ हमारी जंग जारी है। अब अफ़गानिस्तान की तरफ से भी हम आपको बता देते हैं कि उसकी तरफ से क्या बयान आया है। तो अफ़गानिस्तान की तरफ से जो खबरें दी जा रही हैं वो कह रही है कि ड्यूरल लाइन जो है हमारी, उसके जो मुतअद्दिद सूबे हैं उनमें हमारी जो है वो फायरिंग और वहाँ जो है फायरिंग का सिलसिला जारी है और जंग जारी है। वो कौन कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं नाज़रीन। नंगरहार जो है वो है, पक्तिया है, पक्तिका है, नूरस्तान, कुन्नड़, ये सारे सूबों के जो ड्यूरल लाइन लगती है पाकिस्तान की, यहाँ जो है उनकी जो है फायरिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। और पाकिस्तान ने नाज़रीन उनके चुन चुन के मुख्तलिफ अड्डे और जो है वो तबाह किए हैं, और उनको जो है मुंह तोड़ जवाब किया, दंदान शिकन जवाब दिया है। और नाज़रीन, हमने आपको बताया था, और ये भी हमने बताया था कि अगर अफ़गानिस्तान ने थोड़ा सा भी कोई ऐसी मज़ाहमत की तो उनको जो है ये वो सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान की तरफ से उनको किस तरह का जवाब दिया जाएगा। तो नाज़रीन, ये जो हमारी अफवाज ने उनको ज़बरदस्त जवाब दिया है, और उनकी जो है मुकम्मल मुतअद्दिद अड्डों की तबाही हुई है। तो ये नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट है। और अब जबकि ये हालात और फायरिंग का सिलसिला और जारी है, और हम आपको गाए बगाए वक्तन फ़वक्तन जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये हालात हैं कि हमने आपको ये ख़दशात पहले ही बताए थे कि अफ़गानिस्तान जो है इसमें जो हिंदुस्तान के जो प्रॉक्सी है वो काम कर रही हैं, और हिंदुस्तान जो है बड़ा ख़र्चा अफ़गानिस्तान में कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ किस लिए कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने के लिए।
تو اس کو جو ہے اب سبق ہندوستان کو بھی ساتھ ملا ہوگا اور ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ جن لوگوں کے کہنے پر یہ لوگ جو ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات اور بلا اشتعال آئے دن فائرنگ کرتے تھے، اب جو ہے پتہ چلا ہوگا کہ کس طرح اور کن کے ساتھ پالا پڑا ہے اور کن کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا ہے، اور اب جو تباہی اتری ہے تو اس میں ناظرین جو ہے ہندوستان میں بھی جو ہے 100 کی صورتحال ہوگی اور یقیناً ہوگی۔ تو یہ پاکستان کی کامیابی ہے کہ ان کے جو ہے بری طرح سے جو ہیں متعدد چوکیاں جو ڈیورل لائن پر ہے ان کو مکمل اڑا دیا گیا ہے اور کافی ساری چوکیوں پر پاکستان کے جھنڈے لہرا دیے گئے ہیں اور چوکیوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ تو یہ ہماری افواج جو ہیں وہ ان کی یہ دلیرانہ کارروائیاں اور ہماری جو ایئر فورس ہے ان کی جانب سے جو ہے ان کے اڈوں کی تباہی اور جو ان کے اسلحہ کے ڈپو تھے وہ بھی ناظرین تباہ کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور ناظرین اس دعا کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔